हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपर पैटर्न एंड चैप्टर वाइज वेटेज फॉर इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश में सबसे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर्स बता देता हूँ, उसके बाद पेपर पैटर्न बताता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखो, इंग्लिश में आपको 4 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए में है कहानियाँ मतलब प्रोज, सेक्शन बी में है कविताएँ मतलब पोइट्री, सेक्शन सी में है राइटिंग स्किल मतलब WS और सेक्शन डी में है नॉवेल। 8 कहानियाँ हैं, 8 कविताएँ हैं, 6 राइटिंग स्किल है, 4 नॉवेल है। इसको छोड़ दो, राइटिंग स्किल फालतू चीज़ है। तो आप लोग अच्छे से प्रोज कर लो, पोइट्री कर लो और नॉवेल कर लो। पोइट्री में भी अप्रिसिएशन करो अच्छे से, बाकी तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिकॉज इजी क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए। क्वेश्चन नंबर 1 के ए में आपको कोई एक प्रोज देगा, सीन। हाँ, सीन मतलब एक स्टोरी रहेगी यार, एक पैसेज, सीन पैसेज आएगा आपको। और ये टोटल रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो रहेगा, ये पूरा रहेगा आपको 16 मार्क्स का। कैसे डिवाइडेड है ये देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के ए में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के ए में आप लोगों को, चलो मान लेते 1 से लेकर 6 तक आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ रहेंगी। एक्टिविटीज़ बोले तो सबसे पहले आप लोगों को रहेगा कि सेंटेंस को ऑर्डर में लगाओ, है ना, जैसा ऑकरेंस हुआ है पैसेज में अगर ये पहले आया तो पहले वो लगाओ, फिर वो आया, फिर वो आया, फिर वो आया, ऐसे। तो ऐसे 1 से लेकर 6 तक होगा। हर एक एक्टिविटी कितने मार्क की? 2 मार्क की, 2 मार्क्स फॉर ईच एक्टिविटी। तो ये सेक्शन कितने मार्क्स का हो गया? 12 मार्क्स का। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कितना हो गया? 12 मार्क्स का हो गया। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं। अब इसमें देखो 2 मार्क्स का वोकेबुलरी फिक्स है, 2 मार्क्स का वोकेबुलरी फिक्स है, फिर 2 मार्क्स का ग्रामर फिक्स है। 2M का क्या फिक्स है? ग्रामर फिक्स है। 2 मार्क्स का पर्सनल रिस्पॉन्स फिक्स है, PS मतलब पर्सनल रिस्पॉन्स। बाकी ट्रू फॉल्स देना है या अरेंज करने देना है या कंप्लीट करने के लिए देना है या फिर 1 सेंटेंस पूछना है या फिर पैसेज में से ही क्वेश्चन पूछना है या फिर पैसेज की किसी लाइन में हिडन संदेश पूछना है, ये उनके ऊपर है। बट ये फिक्स है। 2 मार्क्स का वो वोकेबुलरी पूछेंगे, वोकेबुलरी में अपोजिट वर्ड, सिनोनिम, फाइंड द मीनिंग फ्रॉम द पैसेज, ये सब पूछेगा। ग्रामर फिक्स है, इसमें ऑप्शन नहीं रहेगा, इस वाले ग्रामर में ऑप्शन नहीं रहेगा। ये पर्सनल रिस्पॉन्स फिक्स है। तो ये 3 एक्टिविटी फिक्स है। बाकी जो 3 एक्टिविटी है उसमें क्या क्या हो सकता है? उसमें हो सकता है अरेंज करने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ट्रू फॉल्स हो सकता है, ट्रू फॉल्स के अलावा कंप्लीट करने बोल सकता है, 1 सेंटेंस दे सकता है, मैसेज बोल सकता है कि इस पैसेज की इस लाइन में कौन सा मैसेज है, ये सब पूछ सकता है। ETC लगा दो क्योंकि हमेशा डाउट रहते हैं कुछ और ना पूछ ले, है ना। तो ये सब बाकी में पूछ सकता है। ओके, ये तो A हो गया। अब B में क्या रहेगा? B में रहेगा 3 मार्क का ग्रामर, 3 मार्क का रहेगा ग्रामर। और इस ग्रामर में वो ऑप्शन भी देगा, विथ ऑप्शन। हम लोग के टाइम पे तो नहीं आया था, बट ये उल्लंघन हुआ था, तो आप लोगों के टाइम पे आएगा, टेंशन मत लो। ये 3 मार्क कैसा है? विथ ऑप्शन होगा, ग्रामर होगा, सेंटेंस चेंज करने बोलेगा, वॉइस चेंज करने बोलेगा, ऐसा ऐसा सब होगा, तो इसमें होगा ऑप्शन। बाकी 1 मार्क का रहेगा स्पॉट द एरर, स्पॉट द एरर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कितने मार्क का? 16 मार्क का, जिसमें 12 मार्क्स की क्या है? एक्टिविटी है। 1 से लेकर 6 तक क्या है? 12 मार्क्स की एक्टिविटी है। चलो इसको 1 2 का 6 लिख देता हूँ। 1 से लेकर 6 तक एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें 2 मार्क्स रहेगा हर एक एक्टिविटी का। वोकेबुलरी, ग्रामर और पर्सनल रिस्पॉन्स फिक्स है। बाकी अरेंज करना, ट्रू फॉल्स, 1 सेंटेंस कंप्लीट करना, मैसेज क्या मिला है उस लाइन में, ये सब पूछा जा सकता है। B में क्या है? 3 मार्क का ग्रामर है विथ ऑप्शन और 1 मार्क का स्पॉट द एरर है। एरर क्या है उस सेंटेंस में वो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहेगा? अच्छा, इसी में एक और चीज़ है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का A, इसमें क्या है? अच्छा, ये इंग्लिश आप लोगों का 80 मार्क्स का होता है। हाँ, और 20 मार्क्स का क्या होता है? ओरल। 20 का ओरल और 80 मार्क्स का रिटर्न। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 2 का ए, इसमें आप लोगों को सबसे पहले अनसीन पैसेज देगा। और उस अनसीन पैसेज में वो आप लोगों से एक्टिविटीज़ भी करवाएगा, ठीक है। एक्टिविटीज़ ऐसी होंगी, ये कितने मार्क का, ये 18 मार्क्स का होता है। इसको मैं अलग मार्कर से लिखता हूँ, ये 16 मार्क्स का और ये 18 मार्क्स का। ये 18 मार्क्स का, ठीक है। अब इस 18 मार्क्स के में सबसे पहले 1 to 6 तो एक्टिविटी ही होगी, और एक्टिविटी कैसी होगी, जैसी ऊपर है सेम ऐसी ही, ठीक है। अनसीन पैसेज रहेगा बस। फिर उसके बाद यहाँ पे बी आएगा। बी में क्या रहेगा भैया, 3 मार्क का रहेगा ग्रामर, जिसमें ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन नहीं होगा, इसमें ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन नहीं होगा, उनकी मर्जी है, दोनों में दे सकते हैं, बट इसमें ऑप्शनल है। 3 मार्क का ग्रामर और 3 मार्क का एक माइंड मैपिंग नाम का टॉपिक होता है। इसमें क्या करेगा वो, इसमें आप लोगों को दे देगा, मतलब जैसे कि गुड हेल्थ, नहीं, एक्सरसाइज टॉपिक पे आपको माइंड मैपिंग करनी है, तो आपको ब्रांचेस बनानी रहती है। कैसे बनाओगे, देखो, एक्सरसाइज लिखा, एक्सरसाइज से चलो 3 ब्रांचेस बनाते हैं, 3 ब्रांचेस मिनिमम बनानी रहती है, क्योंकि 3 मार्क का रहता है ये, ठीक है। तो देखो ना, 3 3 6, 12 6 18, ये कितने मार्क का, 12 मार्क का ना। ये आपका 12 मार्क्स का, तो इस तरीके से 18 मार्क्स हुए। अभी तक हम लोगों ने बस 34 मार्क्स देखा है, और अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें रटना हो। अभी तक देखो कुछ भी हमें रटना नहीं पड़ा है। एक्सरसाइज में आप लोग क्या क्या लिख सकते हो, देखो, एक तो प्रॉपर शेड्यूल, एक लिख सकते हो यहाँ पे फिजिकल, गुड फिजिकल हेल्थ, और यहाँ पे लिख सकते हो रिलैक्स्ड माइंड। अब रिलैक्स्ड माइंड में आगे क्या लिखोगे, नो वरी ऑफ डिप्रेशन, ब्रांच बनाओगे रिलैक्स माइंड में भी 2, एक में लिखोगे नो वरी ऑफ डिप्रेशन, और दूसरे में क्या लिख सकते हो, दूसरे में लिख सकते हो स्ट्रेस फ्री लाइफ, ठीक है। बात तो वही हो गई, बट हाँ ऐसा बना सकते हो उल्लू, ठीक है। अब फिर गुड फिजिकल हेल्थ में आगे क्या लिख सकते हो, मैनी बेनिफिट्स मोर, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ भी बना सकते हो माइंड मैपिंग में। अब एक प्रॉपर टॉपिक मिला होता तो मैं बताता आपको। फिर यहाँ पे क्या था, प्रॉपर शेड्यूल ना, तो यहाँ पे लिख सकते हो डिसिप्लिन, और यहाँ पे लिख सकते हो कुछ भी, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इस तरीके से माइंड मैपिंग करते हैं। कोई एक टॉपिक देता है, उससे 3 ब्रांच बनाओ, और उस 3 ब्रांच में 2-2 सब ब्रांच बनाओ। इस तरीके से माइंड मैपिंग करते हैं। आपको ये सिखाया जाएगा, आपकी टेक्स्ट बुक में है भी, तो एक बार देख लेना एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, पोइट्री का है, सेक्शन 2 है ये आपका सेक्शन 1 था, ये पूरा का पूरा आपका सेक्शन 1 था। अब देखते हैं सेक्शन 2। हाँ, मतलब एक ही बार में पूरे बोर्ड पे नहीं बता पाऊंगा मैं, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में अलग से बताऊंगा। सेक्शन 2 में है पोइट्री, सीन पोइट्री, ठीक है। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 है ना ये, इसमें आपको ए में पूछा है, ए में आप लोगों को दे देगा एक्सट्रैक्ट, और वो रहेगा 10 मार्क्स का। अब ये 10 मार्क्स कैसे डिवाइडेड है, देखो ये 10 मार्क्स डिवाइडेड है 6 + 4 में, जिसमें से 6 मार्क्स का रहेगा एक्टिविटी, ठीक है, 6 मार्क्स का रहेगा एक्टिविटी, और ठीक है 4 मार्क्स का रहेगा ग्रामर। अब इस ग्रामर में आपसे क्या पूछ सकता है, अच्छा 2 ही मार्क्स का रहेगा ग्रामर, ठीक है, 2 मार्क्स का रहेगा ग्रामर, 6 मार्क्स का एक्टिविटी, 2 मार्क्स का ग्रामर। ग्रामर में क्या पूछेगा, फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, या तो इस स्टैंजा में राइम स्कीम कौन सी है, तो वो चीज़ लिख देना। फिर 2 मार्क्स का वो क्या पूछेगा, वो 2 मार्क्स का आपसे खुद से कंपोज करवाएगा पोइट्री, कंपोज अ पोइट्री, मतलब आपसे खुद से वो पोयम बनवाएगा। तो ये 10 मार्क्स कैसे डिवाइडेड है, 6 + 4 में, 6 मार्क्स का एक्टिविटी, 2 मार्क्स का ग्रामर, 2 मार्क्स का पोइट्री। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का बी आता है, जो है 4 मार्क्स का, जिसमें आपको लिखना रहता है एप्रिसिएशन। सिंपल है यार, एप्रिसिएशन में आपको क्या क्या इंक्लूड करना है, पोइट का नाम,
पोइट का नाम इंक्लूड करना है, पोइटिक स्टाइल इंक्लूड करनी है, मैसेज इंक्लूड करना है और लास्ट में आपका ओपिनियन। ठीक है, तो एप्रिसिएशन आप सबके रट डालना। पहली चीज़ आई जो आपको रट्टा मारनी है। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं मिला था जो आपको रट्टा मारना है ना, तो रफ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही मैं बता पाऊँगा। तो पोइट्री होता है देखो 14 मार्क्स का। अभी तक हम लोगों ने 14 ये, 16 वो और 18 ये, तो 58 मार्क्स का पेपर पैटर्न हम देख चुके हैं, बचा है 32 मार्क्स का। ठीक है, ये समझ में आ गया ना पूरा अच्छे से? चाहिए तो एक बार रिपीट कर लो। 10 मार्क्स है, 6 + 4 में 6 मार्क्स का एक्टिविटी, 4 मार्क्स का ग्रामर और कंपोज अ पोइट्री, फिर 4 मार्क्स का एप्रिसिएशन, इस तरीके से 14 मार्क्स। बाकी वो भी है, ठीक है, उसी तरीके का। अनसीन पैसेज एक और एक सीन पैसेज, 8 में से एक ही पैसेज आएगा सीन में, और 8 पोयम में से एक पोयम आएगा ये सब करने के लिए, और एक पोयम आएगा एप्रिसिएशन करने के लिए। और एप्रिसिएशन के लिए आप लोगों को पैसेज देगा, बट उसमें पोइट का नाम नहीं लिखेगा, ना ही टाइटल लिखेगा, आप लोगों को खुद से लिखना पड़ेगा। ठीक है, एप्रिसिएशन वगैरह आप पढ़ सकते हो टेक्स्ट बुक वगैरह से, मतलब नोट्स वगैरह से आप लोग उसको पढ़ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग एक बार यहाँ पे शॉर्टकट में लिख लेते हैं। क्वेश्चन 1 में आप लोगों को ए था 16 मार्क्स का और बी था 18 मार्क्स का। 16 मार्क्स का था सीन पैसेज, 18 मार्क्स का था अनसीन पैसेज। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका पोइट्री। पोइट्री डिवाइडेड था, मतलब पोइट्री था 14 मार्क्स का और डिवाइडेड था 10 + 4 में। 10 का था एक्टिविटी वगैरह और 4 मार्क्स का था एप्रिसिएशन। दोनों ही अलग अलग पोएम थी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 से अब देखते हैं आगे। तो वो सेक्शन 2 था। अब सेक्शन 3 है राइटिंग स्किल। सेक्शन 3 है राइटिंग स्किल और ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 2 था ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका राइटिंग स्किल का। इसमें ए है, बी है, सी है, डी है। इसमें ये आपका रहता है टोटल 16 मार्क्स का। कितने मार्क्स का रहता है? 16 मार्क्स का। चार मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, ऐसे डिवाइडेड है। तो सेक्शन क्वेश्चन नंबर ए में ये पूछेगा आपसे ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या तो ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन या तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ए में आपको ये 3 देगा और कोई एक करना रहेगा। सोचो 3 ऑप्शन और करना बस एक है, ओनली 1। ठीक है, कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। फिर क्वेश्चन नंबर बी की बात करें तो बी में आप लोगों को है ईमेल, रिपोर्ट और ईमेल राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है और स्पीच है। और क्या है? स्पीच है। इसमें से भी आपको कोई एक करना है, ओनली 1। और ये कितने मार्क्स का? ये भी 4 मार्क्स का। ठीक है, ईमेल रिपोर्ट के साथ इंटरव्यू है, सॉरी, ये भी है 4 मार्क्स का। ईमेल रिपोर्ट के साथ क्या है यहाँ पे? इंटरव्यू। ठीक है, तो इंटरव्यू, रिपोर्ट और ईमेल में से कोई एक करना है, ओनली 1। फिर यहाँ पे देखो सी आता है। सी में आपको 3 है फिर से, स्पीच, कंपेयरिंग या तो एक्सपांशन ऑफ आइडिया। स्पीच, कंपेयरिंग या तो एक्सपांशन ऑफ आइडिया। इसमें से भी आपको कोई एक करना है। ठीक है, इसमें से भी आपको ओनली 1 करना है। ये भी कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है। फिर डी आता है आप लोगों का रिव्यू, फिल्म रिव्यू। एक्चुअल में आपको 11th में बुक रिव्यू था, 12th में फिल्म रिव्यू है। ठीक है, फिल्म रिव्यू है, ब्लॉग है और अपील है। तो कौन से सेक्शन से क्या करना है मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। इसमें भी बस एक करना है आपको, ओनली 1, और ये भी है आप लोगों का 4 मार्क्स का। देखो सबसे पहली बात, इसमें ड्राफ्टिंग का वर्चुअल मैसेज एक बहुत ही छोटा राइटिंग स्किल होता है, 4 पॉइंट्स में इसको लिखा जाता है। तो ऑब्वियसली आप सेक्शन ए में ड्राफ्टिंग का वर्चुअल मैसेज करोगे और ग्रुप डिस्कशन करोगे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नहीं करोगे। दोनों करके आओगे बोर्ड में, ड्राफ्टिंग का वर्चुअल मैसेज भी और ग्रुप डिस्कशन भी। फिर इसमें बी में आपको रिपोर्ट कर सकते हो या तो इंटरव्यू कर सकते हो, ईमेल मत करना। रिपोर्ट कर सकते हो, इंटरव्यू कर सकते हो, बट ईमेल मत करना।
ठीक है, क्योंकि ईमेल समझ रहे हो ना थोड़ा बड़ा हो जाता है। इंटरव्यू करके जाना, क्योंकि इंटरव्यू में ऑलरेडी आपने 6 क्वेश्चंस रट के रखे, नहीं रटे तो आप लोग लेक्चर देख लो, उसमें मैं बताया हूँ। ठीक है, फिर सी में देखो आप स्पीच कर सकते हो, कंपेयरिंग और एक्सपांशन ऑफ आइडिया छोड़ सकते हो, क्योंकि स्पीच का एक प्रॉपर फॉर्मेट है और टॉपिक बहुत ईजी आता है। तो स्पीच कर लो, और अगर स्पीच का टॉपिक ना समझे तो एक्सपांशन ऑफ आइडिया करो, बट ये मत करो। ठीक है, फिल्म रिव्यू रट के जाओ, बाकी कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। फिल्म रिव्यू मतलब ऐसा फिल्म नहीं जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है ना, और RRR, KGF 2, ऐसी फिल्म नहीं। फिल्म ऐसी चुनो जिसको मतलब थोड़ा सा देख के लगे कि हाँ देशभक्ति के ऊपर है। जैसे हम लोगों ने मिशन मंगल रटा था, तो मिशन मंगल रट सकते हो, बॉर्डर रट सकते हो, है ना, किसी का बायोग्राफी रट सकते हो, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी हो गया, ऐसा मूवी रटो। उसका डायरेक्टर का नाम, प्रोड्यूसर का नाम, किसने उसे प्रोड्यूस, मतलब किस कंपनी, जैसे अशराज फिल्म्स है ना, ऐसा है ना, तो वो याद रखो आप लोग। तो ये सब आप लोग अच्छे से याद रखो, कौन कौन से गाने थे उसमें, गाने का नाम नहीं, कितने गाने थे ये याद रखो, कौन सा गाना आपको सबसे अच्छा लगा ये याद रखो, क्या खामियां थी क्या अच्छाइयाँ थी वो सब लिखो इसमें फिल्म रिव्यू में। तो फिल्म रिव्यू आप रट लो, इंटरव्यू क्वेश्चन आप रट लो, ग्रुप डिस्कशन लिख सकते हो, वर्चुअल मैसेज लिख सकते हो, स्पीच को भी रट सकते हो। फॉर्मेट है यार स्पीच का, है ना, मैंने दिया आप लोगों को, तो रट सकते हो। तो 16 में से आप 14 मार्क्स आराम से ला सकते हो। 4 में से इसमें तो 4 मिल ही जाएगा, इंटरव्यू में, फिल्म रिव्यू में 4 मिल ही जाएगा, तो 8 मार्क्स इधर ही हो गया। इसमें 4 में से 3 मिला, इसमें 4 में से 3 मिला, तो भी 6 मार्क्स आया। वैसे तो 3.5 देंगे, इन 4 और इन 4 में से 3 नहीं देंगे, उससे ज़्यादा ही देंगे, 3.5, है ना। तो आप लोगों को 15 मार्क्स तक आराम से मिल सकता है, 16 मार्क्स तक राइटिंग स्किल से। बस लिखना पड़ेगा, 1.5 पेज लिखना पड़ेगा आपको। ड्राफ्टिंग का वर्चुअल मैसेज आधा पेज मतलब 6 लाइन, ठीक है। बाकी इंटरव्यू 1 से 1.5 पेज, स्पीच हो गया 2 पेज तक, फिल्म रिव्यू हो गया 1.5 पेज 2 पेज तक, ठीक है, लिख सकते हो। और ये ब्लॉग वगैरह क्या दिक्कत है इसमें कि ब्लॉग में आप लोगों को अपील विज्ञापन जैसा है ना, तो आपको चाहिए तो लिखो वरना मत लिखो। ब्लॉग में आप लोगों को पूरा विंडो स्क्रीन बनाना पड़ेगा। जैसे आप वेबसाइट खोलते हो तो वेबसाइट में कैसा होम पेज रहता है, 3 डॉट रहता है, 3 लाइन रहता है, वो सब आपको बनाना पड़ेगा, तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलो सेक्शन 4 की बात करते हैं। सेक्शन 4 है नॉवेल का। नॉवेल भी है 16 मार्क्स का। सोलह मार्क्स में आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब 16 मार्क्स में आपको क्वेश्चन नंबर 5 में ही A है, B है, C है, D है। A रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का, B, C, D रहेगा आपका सब्जेक्टिव। B, C, D तीनों के तीनों कैसे रहेंगे, सब्जेक्टिव, ठीक है। A रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो आएगा वो आपका आएगा फर्स्ट नॉवेल से, मतलब 4.1 से। B जो है वो आएगा 4.2 से, C जो है वो आएगा 4.3 से, D जो है वो आएगा 4.4 से। इस तरह आप किसी नॉवेल को छोड़ नहीं सकते, सारे के सारे नॉवेल आने ही आने हैं। 4 नॉवेल है, पहली नॉवेल से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा और चांसेस है कि एक्सरसाइज से आ जाए, तो एक्सरसाइज कर लेना। ऑब्जेक्टिव ही आएगा पहले में, दूसरे तीसरे चौथे में आपको कॉम्प्रहेंशन मतलब आंसर्स पूछेगा। कितने मार्क्स के होते हैं हर एक होते हैं इसमें 4-4 मार्क्स के। हर एक कितने मार्क्स के होते हैं, 4-4। और ये डिवाइडेड कैसे होते हैं, 2+2 में। टू प्लस टू में 2 मार्क का कॉम्प्रहेंशन, फिर से 2 मार्क का कॉम्प्रहेंशन, ऑप्शन नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 4 रहता है राइटिंग स्किल 16 मार्क्स की, जो डिवाइडेड रहती है 4+4+4+4 में। क्वेश्चन नंबर 5 रहता है, क्या किधर गया, नॉवेल भी रहता है 16 मार्क्स का, और ये भी डिवाइड रहता है 4+4+4 में। ये 4 मार्क 4.1 से ऑब्जेक्टिव टाइप, ये 4.2 से, ये 4.3 से, ये 4.4 से, ये सब सब्जेक्टिव टाइप। S मतलब सब्जेक्टिव, O मतलब ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये हो गया इंग्लिश का पूरा पेपर पैटर्न और चैप्टर वाइज वेटेज। ग्रामर के टॉपिक्स की बात करें तो ग्रामर का टॉपिक वही है जो आपका 10वीं में था, उल्टा कुछ कम हो गए हैं। जैसे आप लोगों को क्लॉज नहीं है ना, इस साल आपको क्लॉज नहीं है 12वीं में, तो ईजी है ना, और क्या चाहिए। डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, टेंस है, ये सब कुछ है। तो राइटिंग स्किल में ये सब आप लोगों का है, ठीक है। फिर नॉवेल में भी ऐसा सिस्टम है।
तो नॉवेल आप लोगों को अच्छे से याद रखना पड़ेगा, तभी आपसे कुछ हो पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? बाकी कुछ जानना है तो कमेंट करो, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ है नहीं पेपर पैटर्न में। ठीक है, चलिए एक सैम्पल पेपर मैं इसके साथ दे दूंगा, आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न फॉर हिंदी। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।